अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारत तिब्बत सहयोग मंच के संस्थापक एवं मार्गदर्शक मां डॉक्टर इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. दिलीप अग्निहोत्री, राज्य सूचना आयोग भिक्षुशील रतन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान संजीव जैन अयोध्या, मनोज कृष्ण श्रीवास्तव क्षेत्र संयोजक पूर्वी उप्र, के.पी. मिश्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अजय पांडे प्रांत अध्यक्ष आदि ने दीप प्रज्वलित कर रजत जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी श्री वैदेही वल्लभ शरण महाराज ने किया तथा मंच का संचालन प्रांत महामंत्री अजीत कुमार श्रीवास्तव ने किया। ये संगठन अनवरत कार्य करता चला जा रहा है और जिसकी शाख लगभग 20 देशों से अधिक में पहुंच चुकी है। और ये पूज्य माननीय हमारे अग्रज इंद्रेश जी भाई साहब का चमत्कृत व्यक्तित्व है, जिसके कारण ये यहाँ तक पहुँचा है। मैंने कुछ पंक्तियाँ अपने अग्रज के लिए लिखी हैं, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ कि समाज को नई दिशा दिखाकर दूर किए जाति के कलेश जी, नव कल्पना नव रूप से दूर हुए सभी में द्वेष जी, हर किसी में हो भाईचारा ऐसा सुंदर बने हमारा देश जी, और समाज हित में सब कार्य किए श्वेत चरित्र निर्मल मुस्कान, ऐसे हैं परम पूज्य गुरु इंद्रेश जी। तो इंद्रेश जी भाई साहब के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं कि समाज को नई दिशा दिखाकर दूर किए जाति के क्लेश। ये देश आपका ऋणी है जो समाज हित में आपने काम किया। हम सबका मस्तक ऊंचा कर भारत का ऊंचा नाम किया। हम भूल नहीं सकते पूज्य इंद्रेश जी, आपके आयाम बुलंद हैं, सर्व समाज को जोड़ने वाले आप जैसे महान चंद हैं। आपने समाज का दंश लिया है, समाज को खुद में जिया है, और नीलकंठ बनकर आपने हर दीन दुखी का जहर पिया है। राष्ट्र प्रेम हम सब में जगाया, समाज में अपना सर्वस्व लुटाया, जीवन के कठिन पथ पर चलकर ही सबके दिलों में अलख जगाया। अच्छी सच्ची नीयत से ही घर घर दीप जलाए और संघ की विचारधारा को ले 40 से अधिक संगठन बनाए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना, हर मुस्लिम भाई का सपना, और मुख्य धारा में मिलाकर बनाया विस्तृत परिवार ये अपना। राष्ट्रीय ईसाई मंच गठित किया जिसमें ईसाइयों का बढ़ गया मान, और इतने जटिल कार्य किए तभी तो सब कहते इन्हें महान। नेपाली संस्कृति परिषद बनाकर नेपाल को चीन से बचाया और बौद्ध समाज की बुद्धि मंथन कर धर्म संस्कृति संगम कराया। भारत बांग्लादेश मैत्री परिषद का गठन कर बांग्लादेशी हिंदुओं की आन बचाई, और भारत तिब्बत सहयोग मंच ने राष्ट्र क्रांति की लौ जलाई। और इस तरह अंतिम लाइनें कि कौन कहता है संघ सिर्फ हिंदुत्व की है पहचान, कौन कहता है कि संघ सिर्फ हिंदुत्व की है पहचान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को भारत की धरती पे मिला है बराबरी का सम्मान। इस सम्मान के लिए हम सबके प्रणेता इंद्रेश जी ने कठिन कार्य किया है। उन्होंने समाज से कुछ नहीं लिया, बस सबके दिलों में जगह बनाकर अपना सर्वस्व दिया है, सर्वस्व दिया है। और सभी को प्रणाम। मेरा नाम अंकुर सिंह, अध्यक्ष अवध प्रांत युवा भारत तिब्बत सहयोग मंच। ये हमारा रजत जयंती समारोह है जो कि हमारी विचारधारा भारत तिब्बत सहयोग मंच के उस बारे में है, जो विचारधारा है कि अपने देश को किस प्रकार सशक्त बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, समृद्ध बनाया जाए, पर्यावरण की भी चिंता की जाए, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को, अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। इसी पे हमारी ये विचारधारा आधारित है। और इसका 25 साल पहले हमारे माननीय मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने इसकी नींव रखी थी, और तब से हमारा भारत तिब्बत सहयोग मंच देश के हर एक कोने में, हर दिल तक ये विचारधारा पहुंचा रहा है और इसके लिए कार्यरत है। मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, अवध प्रांत महामंत्री।
जैसे कि भारत तिब्बत सहयोग मंच का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, रजत जयंती समारोह। हमारा जो संगठन बना है उसका मुख्य उद्देश्य है भारत की सुरक्षा, तिब्बत की आज़ादी और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति। इसके साथ ही सबसे बड़ी जुड़ी हुई है हमारी अर्थव्यवस्था से। चीन के सामानों का बहिष्कार कर हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही साथ लगभग 50,000 करोड़ रुपया, जब तिब्बत एक बफर स्टेट के जैसे था तो उस पर हमारी सेना को लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब से चीन का कब्जा हो गया तो हमारी सेनाओं की एक बहुत बड़ी टुकड़ी हमारी तैनात है, जिससे 50,000 करोड़ रुपया हर साल उस पर हमें व्यतीत करना पड़ता है। हमारे देवाधिदेव महादेव उनके कब्जे में है, उनसे मुक्ति कराने के लिए। तो इसीलिए भारत तिब्बत सहयोग मंच पूरा जन आंदोलन खड़ा कर चीन के अगेंस्ट में उसको, चीन को किस तरह से कमज़ोर किया जाए और भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को जोड़ करके तिब्बत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। आने वाली संभावना है कि आगे विश्व पटल पर हम इस वस्तु को रखकर, इस चीज़ को रख करके और अपने मकसद में कामयाब होंगे। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव, क्षेत्र संयोजक भारत तिब्बत सहयोग मंच। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच का 25 वर्ष पूरा हुआ। इस पे सर्वधर्म सम्मेलन संगोष्ठी रखा गया, जिसमें से हम लोगों ने ये था कि हमारा जहाँ संगठन है वो कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज 25 वर्ष है और ईश्वर से आज संकल्प के साथ कि अगला 25 वर्ष अब जब हम लोग अपना बनाएंगे तब तक हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कैलाश मानसरोवर मुक्त हो चुका होगा। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है ये केवल मतदान को लोगों के द्वारा संदेश पहुँचाने का हुआ है कि पिछली सरकारों में और इधर 2014 के बाद जो सरकारें आई हैं राष्ट्रहित की बातें करती हैं केवल, और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, इसमें हर समाज के आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ना कि अपना बल्कि आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना है, क्योंकि ये हमारा मतदान ही आने वाले वर्षों में एक ऐसी मजबूत सरकार को गठन करेगी जो आगे जाके हमारे देश की न केवल सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बातों को भी समाज के सामने, विश्व के सामने रखेगी। क्योंकि हमारा प्राचीन जो इतिहास रहा है विश्व गुरु का रहा है, और इसमें कोई भी जाति, कोई भी मतभेद, हम लोग को सबको बुला के केवल तो केवल एक ऐसी मजबूत सरकार का गठन करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना है जो आने वाले टाइम में हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग सुरक्षित रहें, सीमाएं सुरक्षित रहें और समाज में एक ऐसा माहौल बने जिससे विश्व गुरु के मार्ग में प्रशस्त भारतवर्ष का रास्ता प्रशस्त हो। मेरा नाम राजेश लांबा है। आज हमारी संस्था है धर्म संस्कृति संगम, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और माननीय इंद्रेश जी जो हैं उसके संरक्षक हैं। और भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, इस वक्त जो पूरे देश भर में डेमोक्रेसी का उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें सब लोग भाग लें, पूरी जनता उसमें भाग ले, अपना जो उनका हक है उसको अदा करें, अपने राइट जो है उसको परफॉर्म करें और वोट अवश्य डालें। उसकी जागरूकता को लेके ये कार्यक्रम किया जा रहा था और उसमें पिछली सरकारों का और इस सरकार में जो थोड़ा सा जो अंतर आया है तो वो भी विषय सामने आया कि हिंदुओं के लिए और राष्ट्र के लिए जो सरकार काम कर रही है उसको दोबारा से हमें भारी बहुमतों से, भारी मतों से जिता के और लेके आना चाहिए, ऐसा मेरा मत है।